तरह से जन सैलाब यहाँ उमड़ा है, जिस तरह से गुजरात की जनता सभी मजहबी बंधनों को तोड़ करके एक गंगा यमुनी तहजीब के साथ इस एक मिसाल प्रोग्राम में, इस मिसाल कार्यक्रम में, इस मिसाल उपवास में यहाँ इकट्ठा हुई है, ऐसी तस्वीर इस देश की इस सद्भावना मिशन के इस यूनिवर्सिटी के इस सभागार में आज देखने को मिल रही है। ऐसे भारत की कल्पना जो नरेंद्र मोदी जी ने इस सभागार में की है, मैं उनको शत शत नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। मैं अपनी ओर से नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि इन 10 वर्षों में उन्होंने जिस तरह से गुजरात का विकास किया है, गुजरात के एक एक नागरिक का, चाहे वो किसी जाति धर्म पंथ का हो, मजहब का हो, किसी सूबे से आता हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, 10 साल तक अपने खून पसीने से जहां गुजरात की धरती को सींचा है, वहां यहाँ की 6 करोड़ जनता की सेवा की है। लेकिन कुछ ऐसी ताकतों ने, जिन्होंने जैसे मजहब का ठेका ले लिया है, जिन्होंने देखा कि अगर मोदी सफल होंगे तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, उनकी आवाज बंद हो जाएगी, उनका कोई वो बेरोजगार हो जाएंगे, वो किसी लायक नहीं रहेंगे, तो उन्होंने उठा करके मोदी जी पर ऐसे बाण चलाने की कोशिश की जिनका कोई औचित्य नहीं था। लेकिन मैं दाद देता हूं आपकी पेशेंस की। आपने जिस प्रकार से, मैं ये मान के चलता हूं कि जिस प्रकार से आपने कष्ट सहन किया है, लोगों के ताने आपने सहन किए हैं, उसके बाद भी अपनी राष्ट्रभक्ति को, अपनी देशभक्ति को, अपने प्रदेश भक्ति को आपने परिपूर्ण किया और हर बार चुनाव में पहले से ज्यादा ताकत से भारतीय जनता पार्टी यहां उभरी और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने कर्म से, अपने काम से जवाब दिया, अपनी जुबान से जवाब नहीं दिया। क्या ऐसे लोगों को अब शर्म नहीं आनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों को अब समझ नहीं लेना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी जो लोग आज इस प्रकार की बात करते हैं, ऐसे लोगों को सरे बाजार बेइज्जत करने की जरूरत है। हालांकि मैं तो ये मानता हूं कि गुजरात में से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, क्योंकि जो हमारे यहां से रिजेक्टेड माल है, जो हमने रिजेक्ट कर दिया था, वो उन्होंने सेलेक्ट करके अपना नेता बनाया हुआ है। तो यानी कि गुजरात में तो कांग्रेस का नाम लेवा कोई नहीं है। गुजरात को हिंदुस्तान के हर राज्य में, हर राज्य की जनता उनको सराहती है। गुजरात के विकास की चर्चाएं होती हैं, और सिर्फ गुजरात की गलियों में नहीं दोस्तों, दिल्ली के सियासत के गलियारों में गुजरात के विकास की और नरेंद्र मोदी जी की चर्चा होती है। और अब तो देश में क्या, अमेरिका जैसा देश गुजरात को नंबर 1 प्रदेश बताता है, गुजरात के विकास की बात करता है, गुजरात के मुख्यमंत्री को अपने सर्टिफिकेट से नवाजता है, और उसके बाद भी वो लोग बाज नहीं आ रहे हैं, वो लोग समझ नहीं रहे हैं। उन्हें कौन सी भाषा समझने की जरूरत है? मैं समझता हूं इस देश में कोई लड़ाई बुलेट से नहीं जीती जा सकती, लेकिन बैलेट एक ऐसा हथियार है जनता के पास जो अच्छों को सबक सिखाता है। और मेरा पूरा विश्वास है कि मोदी जी के काम को, मोदी जी के सद्भावना मिशन को हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ाएंगे, पूरे देश में लेकर के जाएंगे, और पूरे देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों को एक करके एक ऐसी तहजीब को हम जन्म देंगे जिसको ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में जाना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।